तो दोस्तों आज इस वीडियो में पद्यांश और गद्यांश को हल करने का जादुई ट्रिक बताने वाला हूँ। इस ट्रिक का इस्तेमाल करने के बाद आप कैसा भी गद्यांश हो या पद्यांश हो आसानी से समझ सकते हैं और बोर्ड एग्जाम में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो बस आप लोग वीडियो में बने रहें और वीडियो को अंत तक देखें। जैसा गाइज आप लोगों को दिया रहेगा, प्रश्न में लिखा रहेगा कि निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, और आप लोग को एक पद्यांश दिया रहेगा। ठीक है, उसमें दो पद्यांश रहेगा, एक क करके और एक ख करके। ठीक है, तो जैसे कि मान लो हम लोग ये क नंबर पद्यांश को कर रहे हैं, तो ठीक है, तो ये जो क नंबर पद्यांश है जैसा कि दिया कि चरण कंबल बंदो हरि राही जाकी कृपया पगु गिरी लगे अंधे को सब दर्शाई। ठीक है, बहिरो सुने गुंगो पुनि बोले सिर छत्र धराई सूरदास दी स्वामी करुणाए बार बदो ती पाई। ठीक है, ये आप लोग का पद्यांश है। और यहाँ से देखिए, यहाँ से दिया है, इसमें दो प्रश्न दिए रहेंगे। ठीक है, तीन प्रश्न दिया रहेगा, जैसा कि इसमें दो है, और ये आप लोग को 6 नंबर में पूछेगा। ठीक है, ये आप लोग का 6 नंबर में पूछेगा। दो प्रश्न तो ऐसा सेम रहेगा जो दो दो नंबर में रहेगा, जैसा लिखा रहेगा उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। ठीक है, और दूसरा रहेगा पद्यांश की रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और ठीक है ना, और जो तीसरा जो क्वेश्चन रहेगा ना, वो गाइस इस पद्यांश पर आधारित प्रश्न रहेगा, उसको आप लोगों को आंसर देना होगा। ठीक है, तो देखिए जैसे कि ये वाला है, तो इसका हम लोग कैसे लिखेंगे, तो देखिए लिखने का आप लोग को तरीका मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहले आप लोग को लिखेंगे प्रश्न उत्तर संख्या 22। मान लो ये प्रश्न संख्या 22 है, ये जो प्रश्न है वो 22 है, तो फिर मैंने क्या लिखा, प्रश्न उत्तर संख्या 22 लिखा, 22 का क। ठीक है, हम लोग क कर रहे हैं तो क लिखा। ठीक है, उसके बाद आप लोग को हेडिंग डाल देना है कि संदर्भ। ठीक है, संदर्भ कैसे लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के। अब देखो मैंने हिंदी लिखा तो इसको ब्लैक पेन से लिखा है, आप लोग भी वैसे ही लिखना है कि पद खंड के अंतर्गत सूरसागर ग्रंथ से लिया गया है, जिसके कवि सूरदास जी हैं। ठीक है, इतना लिख लेंगे। इतना लिखने के बाद देखो जहाँ जहाँ भी मैं ब्लैक पेन से लिखा हूँ वहाँ वहाँ आपको भी ब्लैक पेन से लिखना है। ठीक है, इतना कर लेने के बाद आप लोग को आप देखिए दूसरे प्रश्न पर हम आएंगे। ठीक है, अगर आप लोग चाहते हो तो यहाँ पर 1 करके लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर 1 लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर 2 करके लिख सकते हैं। ठीक है, कि ये दूसरा प्रश्न है। ऐसे एग्जामिनर को लगा कि चलो ये पहला संदर्भ किया है और दूसरा ये व्याख्या किया है। ठीक है, तो व्याख्या करते समय आप लोग क्या करना है, ये बोला ना कि रेखांकित अंश की व्याख्या। देखिए यहाँ से कहा कि पदांश की रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक रेखा खींचा गया। रेखांकित का मतलब होता है कि जहाँ तक रेखा खींचा गया उसका ही व्याख्या करना है। ठीक है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक रेखा किया गया ना, तो हम लोग पहले इसका एक संकेत लिख देंगे। ठीक है ना, जैसा मैं लिखा हूँ रेखांकित अंश। ठीक है, इसका मैंने संकेत लिख दिया, चरण कंबल सब कुछ दर्शाई। देखो यहाँ से चरण कंबल से स्टार्ट है रेखा और दर्शाई तक इंड है। ठीक है, तो जहाँ तक स्टार्ट है और जहाँ खत्म हो रहा है उसका दो वर्ड हम लोग लिख लेंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, यहाँ से 2 वर्ड चरण कंबल और सब कुछ दर्शाई, वैसे लिख लेना है। उसके बाद आप लोग को लिखना है रेखांकित अंश की व्याख्या और हेडिंग डाल देना है। अगर आप लोग चाहते हो तो यहाँ से यहाँ तक एक लाइन भी खींच सकते हैं, बट नहीं खींचोगे तो भी चलेगा। ओके, उसके बाद लिखेंगे कि सूरदास जी श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं कि इन चरणों का प्रभाव व्यापक है, इनकी कृपा हो जाने पर लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वतों को लांग लेता है और अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। तो गाइज अब हम लोग गद्यांश देखते हैं। ठीक है, तो देखो गद्यांश में भी ऐसा ही प्रश्न दिया रहता है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, और ये भी आप लोग का 6 नंबर में रहता है। ठीक है, जैसा कि ये पहला दिया कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, दूसरा में दिया गद्यांश के रेखांकित अंश का भाव स्पष्ट कीजिए, या फिर भाव स्पष्ट करना या व्याख्या करना दोनों एक ही होता है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। ठीक है, और देखिए तीसरा जो दिया है कि लेखक के अनुसार हमारा अस्तित्व किस कारण से आज भी कायम है। ठीक है, तो भाई इसी तरह से आप लोगों को प्रश्न में दिया रहेगा। ठीक है, जैसा कि मान लो यहाँ पर लिया हूँ, एक प्रश्न लिया हूँ, जैसा कि आप लोग का गद्यांश से दिया कि यह कोई बात नहीं है कि एक ही भाव और रुचि के लोग में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वे गुण हो। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्र के समान साथ ढूंढता है। ठीक है,
और इसका देखो आप लोग को व्याख्या करना है। तो देखो इसमें रेखा क्या कहाँ से किया गया, यहाँ से लेकर के, यहाँ से देख रहे हैं ना, यहाँ से लेकर के आप लोग को यहाँ तक किया गया, ठीक है। यह कोई बात नहीं से लेकर के आकर्षित होते हैं यहाँ तक रेखा किया गया। तो आप लोग तो बस रेखांकित अंश बोला तो बस उतना ही का व्याख्या करेंगे। देखो तो सबसे पहले आप लोग को संदर्भ लिखना है। संदर्भ कैसे लिखेंगे, अगर आप लोग चाहते हो तो इसका एक संकेत भी लिख सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पर हम लोग संकेत लिख देंगे, संकेत में लिख देंगे यह कोई बात नहीं यह कोई बात नहीं, इतना लिख करके यहाँ से आप लोग डॉट 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 लिख करके लास्ट में लिख लेंगे आकर्षित होते हैं, आकर्षित होते हैं, इतना लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद से आप लोग को लिख देना कि संदर्भ, संदर्भ में लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड के अंतर्गत मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पर हिंदी लिखा है, ठीक है, इसको भी ब्लैक पेन से लिखा है, गद्य खंड लिखा है, इसको भी ब्लैक पेन से लिखा है, ठीक है। जो जो मेन पॉइंट होगा ना उसको आप लोग को ब्लैक पेन से लिखना है। और यहाँ पे देखो पाठ का नाम है मित्रता, उसको भी मैंने ब्लैक पेन से लिखा है, तो आप लोग को भी वैसा ही लिखना है। और ये जो लेखक का नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इसको भी मैं ब्लैक पेन से ही लिखा है, तो आप लोग को भी वैसा ही लिखना है, ठीक है। ओके, उसके बाद हम लोग लिखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या, इसको हेडिंग डालना है। अगर आप लोग चाहते हो तो यहाँ से लेकर यहाँ तक अंडरलाइन भी कर सकते हो, या फिर वैसे भी अच्छा ही है, ठीक है। तो लिखेंगे कि लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि दो व्यक्तियों में मित्रता होने के लिए यह आवश्यक नहीं है, यहाँ पे है लिख लेंगे, ठीक है, नहीं है उनके स्वभाव एक जैसा हो और उनकी रुचियां समान हो, परंतु भिन्न स्वभाव के लोगों में भी मित्रता हो सकती है। समाज में व्याप्त विभिन्नता को देखकर निर्धन धनी की ओर तथा निर्बल शक्तिशाली की ओर आकर्षित होते हैं। देखो ठीक है, तो यहाँ तक बस व्याख्या करने के लिए बोला था, तो हम लोग बस इतना ही करेंगे, क्योंकि आप लोग यहाँ से देख सकते हैं रेखा कहाँ तक है, आकर्षित होते हैं, ठीक है ना। तो बस उतना ही व्याख्या करेंगे, ठीक है, जितना बोला जाएगा उतना ही करना है। और आप लोग एक प्रश्न में, जैसा कि मान लो प्रश्न दिया रहेगा, जैसा कि ये प्रश्न है कि क्या देखकर व्यक्ति एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं, तो यहाँ पर हम लोग उत्तर में लिखेंगे कि विभिन्नता को देखकर एक दूसरे की ओर व्यक्ति आकर्षित होते हैं। आशा यह है कि व्यक्ति में जो गुण नहीं होते हैं उन्हें जब वह दूसरे व्यक्ति में देखता है तो उसकी ओर आकर्षित होता है, ठीक है। तो बस आप लोग का इसे गद्यांश कर लेना है और इस तरह से आप लोग को पद्यांश करना, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर दे, ताकि जो भी वीडियो डालूं सबसे पहले आप तक पहुंचे, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।